नमस्कार, मैं प्रोफेसर अर्चना त्रिपाठी। आज का जो टॉपिक है क्लाइमोग्राफ, जिसको कि हिंदी में जलवायु प्रभाव आरेख भी कहते हैं। इसकी परिकल्पना जेबी बॉल महोदय ने की थी, लेकिन इसको मूर्त रूप अर्थात इसको निर्माण का जो श्रेय है ग्रिफिथ टेलर को जाता है। ग्रिफिथ टेलर का मुख्य उद्देश्य था कि जो कोल्ड क्लाइमेट में जो व्यक्ति रहते हैं उनको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कैसे शिफ्ट किया जा सकता है और वहाँ पे क्या संभावनाएं हैं, उसके परीक्षण के लिए उन्होंने इस ग्राफ का निर्माण किया था। इस ग्राफ में 4 कोने हैं। चारों कोने अलग अलग जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट कोना है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट कोने का जो टेम्परेचर अधिक होगा लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ की कम रहेगी, तो इसको बोलते हैं उष्ण शुष्क जलवायु, ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम रहती है। इसके अलावा इसको ट्रॉपिकल ड्राई रीजन भी कह सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर वेट वाला टेम्परेचर अधिक होगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आर्द्रता अधिक होने के कारण इसको उष्ण आर्द्र ट्रॉपिकल वेट रीजन इसको बोला जाता है। तीसरा रीजन है रॉ रीजन, इसको साउथ ईस्ट रीजन भी कहते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर वेट वाला टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम रहती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे अधिक रहती है, तो इसको 70% से अधिक रहती है, तो इसको हम शीतल और आर्द्र रीजन, कोल्ड और वेट रीजन इसको कह सकते हैं। चौथा जो रीजन है शीत शुष्क रीजन, दक्षिणी पश्चिमी कोना है। यहाँ के टेम्परेचर यहाँ पे वेट वाला टेम्परेचर कम होता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम होती है, इसलिए इसको शीत शुष्क रीजन कहा जाता है। अब इस रेखा चित्र का निर्माण करने के लिए हमें 2 तरह के डेटा जरूरत पड़ती है। एक तो वेट वाला टेम्परेचर जरूरत पड़ती है और दूसरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वेट वाला जो टेम्परेचर होता है, ये जो टेम्परेचर था वही सम रहता है, जिसमें जो बल्ब लगा होता है थर्मामीटर में उसमें गीला कपड़ा लपेट दिया जाता है, तो जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की अपेक्षा इसका कम होता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है ये न्यूनतम तापमान होता है, जो हवा की नमी के साथ हवा के तापमान को भी ये दर्शाता है। दोनों का चाहे ड्राई बल्ब से हम नापें या वेट बल्ब से, दोनों में थर्मामीटर का यूज किया जाता है। अंतर इतना रहता है कि जो बल्ब को जो कवर कर दिया जाता है गीले कपड़े से, इसको कवर कर दिया जाता है, इसलिए इसका टेम्परेचर आपका ड्राई के अपेक्षा यहाँ पे कम आता है। इसके अलावा इसमें जो एक्स एक्सिस होती है इस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो आंकड़े इसमें यूज किए जाते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर माह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी के डेटा चाहिए और वेट बल्ब टेम्परेचर के डेटा भी जनवरी से लेकर के दिसंबर माह तक के चाहिए। तो इसमें दोनों के जो कोऑर्डिनेट है, एक्स के कोऑर्डिनेट वाई के कोऑर्डिनेट, दोनों की कोऑर्डिनेट्स के आधार पर ही जनवरी फरवरी दिसंबर के पॉइंट्स निश्चित किए जाते हैं और इन पॉइंट्स को मिला करके ही एक ग्राफ बनाया जाता है। जैसे जनवरी है और इसके बाद फरवरी है, तो जनवरी के पॉइंट्स को मिला लिया, फरवरी के पॉइंट को मिला लिया, मार्च का, अप्रैल का, तो ये सारे पॉइंट्स को मिलाते जलाते हैं, जो मिलाते जाते हैं, जैसे वेट वाला टेम्परेचर का और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अप्रैल है, मई है, जून, इसके जुलाई का, अगस्त का, ऐसे करके मिलाते जाते, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इसके इसको फिर जनवरी से मिला दिया था। तो इस प्रकार से ग्राफ की इसमें रचना होती है और चारों कोने अलग अलग जलवायु को दिखाते हैं। अगर आपका इस तरह से यहाँ पे विकर्ण की तरफ आता है तो आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। अगर आपकी इस तरफ आती है तो आपका विकर्ण को उल्टा आ जाएगा तो आपकी मानसून जलवायु आएगी। तो जिस प्रकार से ग्राफ होगा उसी प्रकार से इसमें जलवायु को आकलन किया जाता है। अब एक उदाहरण के द्वारा हम इस ग्राफ की कैसे रचना करनी है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कंस्ट्रक्ट ए क्लाइमोग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग क्लाइमेटिक डाटा। जलवायु की जो आंकड़े दी गई हैं इससे हमें क्लाइमोग्राफ की रचना करनी है। तो सबसे पहले बताए थे हमने 12 मंथ्स का डेटा लिया था, तो इसमें मंथ्स इसमें कर दिया
तो ये आपका जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक हो गया। वेट वर्ल्ड टेम्परेचर का जो डेटा 18 से लेकर के पूरा आपका दिसंबर महीने तक लिखा हुआ है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी डेटा पूरा का पूरा 12 महीने का लिखा हुआ है। अब इसमें देखते हैं मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 28 है तो ये 28 लिख दिया। मिनिमम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 75 है तो हमने 75 देख लिया। अब इसी के आधार पर हमें स्केल का निर्धारण करना है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेट वर्ल्ड टेम्परेचर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 28 है, तो हमने 2 सेंटीमीटर पर आवर हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड माना। तो हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची और इसको 10, 20 और 30 2-2 सेंटीमीटर, तो ये 2 को दिखा रहा है, ये 4 को और ये 6 को, और एक आगे बढ़ाने के लिए आप 8 को कर सकते हैं, तो 8 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ पे खींच लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें कितने सेंटीमीटर रेखा खींचनी है, तो चूंकि हमारा 75 है तो 75 यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर हम यहाँ का जो पैमाना लेंगे 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। तो ये 90 हो तो ये आपकी 9 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, मतलब अब हमारी 75 है तो 80 तक हो गई, तो हम ये 90 तक इस रेखा को खींचेंगे। तो हमने यहाँ पे 90 तक इस रेखा को खींच लिया, ये 90 तक हमने इस रेखा को यहाँ पे खींचा, तो ये हमारी जो रेखा हुई आपके करीब 9 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ पे हुई जाके 90 तक हमने इस रेखा को खींच लिया, 9 सेंटीमीटर तक की रेखा खींची। क्योंकि हमारा 75 मैक्सिमम है तो हमने 80 और ये 90 तक कर लिया। अब इसके बाद हमें इसकी रचना कैसे करनी है, तो सबसे पहले जनवरी का डेटा लेते हैं। वेट वर्ल्ड टेम्परेचर 18 डिग्री है, तो जनवरी का वेट वर्ल्ड टेम्परेचर 20 के नीचे ये आपका 18 करीब में पड़ेगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 40, तो ये 40 है, तो हमने जनवरी का कर लिया। उसके बाद फरवरी का करीब 20 है, तो हमने फरवरी का ये 20 लिया यहाँ इसी लाइन पे। इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आपकी 44, क्योंकि इससे ज़्यादा है 40 से, तो 44 पे आप, तो हमने जनवरी फरवरी ऐसे करके मिला लिया, मार्क कर दिया। मार्च का 21 है, तो मार्च का इससे ऊपर 21 के ऊपर मार्च का है। इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 37 है, इससे इधर कहीं का पड़ेगी जाके, तो हमने फरवरी से मार्च को मिला लिया। इसका अप्रैल की 25 है, तो अप्रैल की ये 25 यहाँ पे ले ली, इसकी 40 है तो ये 40 कर दी, तो अप्रैल से 40 को ऐसे कर मिला लिया। इसके बाद मई का अप्रैल के बाद मई का 28 है, 28 आपका यहाँ का ही पड़ेगा, तो मई का 28 ये हो गया। इसकी ये आपका 28 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 28 दोनों को 28 यहाँ 28 है, तो अप्रैल के बाद ये आपका मई हो गया। इसके बाद जून का 27 है, तो जून का 27 25 के बगल में 27 होगा, इसका 58 यहाँ पे होगा, 27 58, तो यहाँ पे हमने 27 58, तो मई से हमने यहाँ पे जून को मिला दिया। इसके बाद जुलाई का डेटा जो 26 है, तो जुलाई का 26 यहाँ पे करीब पड़ेगा, ये 26 पड़ेगा जुलाई का, और इसके बाद इसका 63 है, 63 50 60 ये 63 है यहाँ पे, तो इसको जुलाई का हमने यहाँ पे इसको जुलाई का कर दिया। जुलाई के बाद अगस्त का है 28 आपका यहाँ पड़ेगा, अगस्त को 28 हुआ, और ये 70 करीब यहाँ पर पड़ेगा, अगस्त को 28, तो ये आपका 70 करीब होगा, तो यहाँ पे ये डेटा आपका अगस्त से जुलाई टू अगस्त हो गया है। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर को 26 है, तो सितंबर को 26 हमने यहाँ पे रखा, और 26 के बाद इसका 75 मिडिल में आएगा, तो यहाँ पे सितंबर हो गया। अक्टूबर का 25 यहाँ से डेटा देखेंगे, अक्टूबर को 20 अक्टूबर आ गया, और इसका 72 यहाँ पे होगा, तो करीब यहाँ पे बनेगा, तो ये अक्टूबर हो गया। इसका नवंबर में वेट वर्ल्ड टेम्परेचर कम हो जाता है, तो नवंबर को वेट वर्ल्ड टेम्परेचर आपका 20 आया, इसके लिए ह्यूमिडिटी 50 है, तो यहाँ पे 50 आ गया, तो नवंबर को हमने इस तरह से नवंबर से अक्टूबर से मिला दिया। इसके बाद दिसंबर का 19 है, तो 20 से कम है 19 आया, यहाँ पे 50 दोनों का, तो 50 मिला दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने जनवरी को मिला दिया। तो इस प्रकार से क्लाइमोग्राफ की रचना होगी। तो इसकी क्योंकि इसमें उस ग्राफ को देखने से लगता है कि इसका जो ग्राफ है स्कॉर्चिंग और मगी के बीच में है, तो ना तो ये उष्ण शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, ना ये उष्ण आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। ये चूंकि ग्राफ दिख रहा है कि विकर्ण का उल्टा है, तो इससे पता चलता है कि मानसूनी जलवायु, तो दिख रहा है कि इसमें मानसूनी जलवायु, अगर ये इस तरह से होता तो आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाती। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की रचना से हमें जलवायु की वो जो स्थान है
उस स्थान की जलवायु के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो जब हम इसकी रचना करनी है तो मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एक्स एक्सिस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेटा लगाना है और वाई एक्सिस पे वेट वर्ल्ड टेम्परेचर का मिनिमम कितना है, मिनिमम मैक्सिमम का मान पता लगा करके हमें इसका स्केल ज्ञात करना है। जैसे हमने स्केल ज्ञात किया कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी वेट वर्ल्ड टेम्परेचर हुआ। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10% आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई। तो हमने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की रेखा खींची, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके इस ग्राफ का निर्माण किया। इसके साथ इसमें ध्यान रखना है कि हमें जो इसके जो जलवायु के प्रदेश है स्कॉचिंग लिखना है, मगी लिखना है, रॉ लिखना है और कीन लिखना है। और इसके अलावा इसका स्केल लिखना है कि स्केल क्या है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर का स्केल क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का स्केल क्या है, उसका लिख करके फिर उसके बाद ग्राफ की रचना करनी। थैंक यू। आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए, तो ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।